धनबाद बार एसोसिएशन का शुभारंभ 1908 ई से शुभारंभ हुआ। धनबाद बार एसोसिएशन पूरे झारखंड का टॉपर बार एसोसिएशन की गिनती में आता है और हम लोग उसके सदस्य हैं। अब तो मेरा प्रयास होगा धनबाद बार एसोसिएशन को पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर का मॉडल बार बनाने की परिकल्पना हमने सोच रखी है, क्योंकि हमने देखा है कि धनबाद बार एसोसिएशन से ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हुए हैं। यही नहीं, काफ़ी संख्या में जिला जज एवं मजिस्ट्रेट इसी बार एसोसिएशन से हुए हैं। उक्त बातें धनबाद अधिवक्ता सुबोध कुमार का कहना है। इसके अलावा आइए जानते हैं धनबाद के अधिवक्ता सुबोध कुमार उर्फ चीकू केसरी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए क्या कुछ सोच लेकर चुनाव में उतरे हैं। देखिए, मैं सुबोध कुमार उर्फ चीकू केसरी, मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। और पहला तो हमारा है कि एडवोकेट के प्रोटेक्शन के लिए, एडवोकेट की इज्जत के लिए, एडवोकेट की मान मर्यादा के लिए मैं जितना कर सकूंगा वो कम रहेगा। और सबसे पहले तो मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आने वाला है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और झारखंड बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों से मांग करेंगे कि आप विधानसभा में और लोकसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पास कराने के लिए यथा प्रयास करें। अगर उनका दिशा निर्देश होगा कि हम लोग को मौन धारण करना है या प्रोटेस्ट साइलेंट प्रोटेस्ट करना है, तो धनबाद बार एसोसिएशन का पदाधिकारी अगर मैं बनता होने के नाते मैं पूरा जोर इसका समर्थन करूंगा। तो सबसे पहले मैं बार और बेंच का जो तालमेल है उसको बनाए रखूंगा, जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करूंगा, सीनियर का सम्मान करूंगा और उनसे मार्गदर्शन लूँगा कि किस तरह से धनबाद बार को उत्थान हो सके। देखिए, 2000 आपको बता रहे हैं कि 1908 से ये बार चालू हुआ। बहुत से उतार चढ़ाव बार ने देखा और उसके बाद बहुत से प्रेसिडेंट हुए, लेकिन जब भी उठाएंगे आप देखेंगे तो धनबाद बार ही एक ऐसा बार है जो पूरे झारखंड में सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बार है। और हम लोग इसको इस तरह से मॉडल के रूप में बनाएंगे कि धनबाद बार पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में रहे और लोग बोले कि देखो यही धनबाद बार एसोसिएशन है जिला का, जो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। आपको बता दें, यहाँ से धनबाद बार से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तक पैदा हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, आपको विधानसभा, लोकसभा, मंत्रालय तक हमारे आदमी हैं यहाँ से और रिप्रेजेंट किए हैं और नाम रोशन किए हैं धनबाद बार का। तो हम लोग उसको कभी गिरने नहीं देंगे उसको। और जहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट की बात है, तो वाइस प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो इसको मैं जब आऊँगा तो बताऊँगा कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या पावर है, मॉडल रूल में वाइस प्रेसिडेंट को क्या पावर दिया है, गवर्निंग बॉडी को क्या पावर दिया। लोग कहते हैं कि गवर्निंग बॉडी कोई काम का नहीं है। 9 गवर्निंग बॉडी है, अगर 9 चाह लेंगे तो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी और ट्रेजरर को बाध्य कर देंगे। अच्छा काम अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको बाध्य कर देंगे कि आपको ये काम करना होगा। तो इतना पावर है, तो वो बताएंगे। जूनियर लॉयर्स के लिए जैसे जब ये लोग ज्वाइन करते हैं तो झारखंड बार काउंसिल जो है बहुत अच्छा कार्य करती है। वो उन लोगों को एक जर्नल देती है जो निकलता है झारखंड बार काउंसिल जर्नल। तो मेरा यथा प्रयास रहेगा कि वो 1 साल का जर्नल देती है। तो मेरा यथा प्रयास रहेगा जब वाइस प्रेसिडेंट अगर मैं जीत के आऊँगा तो लोगों में दबाव बनाऊंगा, काउंसिल को बताऊंगा और धनबाद झार के जो मेंबर्स जीत कर आएंगे उनसे कहेंगे कि जितने भी लॉयर्स हैं सबको वेलफेयर के तरफ से एक बुक जो झारखंड बार काउंसिल देती है उसको कंटिन्यू करवा दिया जाए बार के तरफ से, जिससे कि सारे अधिवक्ता के पास एक बुक रहेगा, वो आत्मनिर्भर रहेंगे, वो पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हाई कोर्ट में कैसे जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजमेंट लिखा जाता है और जो हम लोग प्लेसिंग्स करते हैं वो उन लोग कैसे छन कर आता है और जजमेंट बनकर तैयार होता है। कहाँ हम गलती किए, कहाँ हम सही किए, क्यों मैं केस हारा, क्यों मैं केस जीता, किस के साइटेशन देने से मैं अपने क्लाइंट को केस जिता सकता हूँ। ये एक अच्छी शुरुआत होगी। मैं प्रयासरत रहूँगा, पहले भी मैं प्रयास किया हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं यहाँ 3 बार जीता हूँ। एक दोनों हम यहाँ पर आएंगे, स्वच्छ कैंटीन देंगे, पीने का पानी जहाँ तक मुहैया करा सकते हैं जो यथासंभव है, एक फ़िल्टर लगाकर उसको देंगे। और लेडीज़ बाथरूम, कॉमन रूम, जेंट्स बाथरूम, कॉमन रूम की ये व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप जो शेड देख रहे हैं, ठीक है, आज भी बहुत बढ़िया शेड है जो इससे पहले जो कमेटी थी वो बनाई।
तो पहला शेड का शुरुआत किसने किया? वो हमारी टीम ने की थी। पहला शेड जो हम लोग बनाए थे, तो आपको याद होगा एसडीओ कोर्ट में अगर जाएंगे तो एक साइड जो झंडा तोलन होता है, एक साइड जो है वो आपको, हम लोग को वो प्रतिनिधि भी रहे हैं गोस्वामी जी, राधे श्याम गोस्वामी जी, उनके सरिस्ता से लेकर आपको सेल्टेक्स तक वो शेड हम लोगों ने बनाया, अपने रिजीम में बनवाया। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कंसारी मंडल जी हुआ करते थे, या वाइस प्रेसिडेंट आपको उस समय देवी बाबू होते थे, और गोस्वामी जी भी रहे उस समय। तो ये लोगों के समय शुरुआत किए। उसके बाद क्या हुआ कि जो है झंडा तोलन एसडीओ वाला देख रहे हैं, वहाँ चारों तरफ से 4 दीवारी कर दिया गया था रातों रात। हम लोगों को पता चला कंसारी मंडल जी के नेतृत्व में, और जितने अधिवक्ता हैं सारे आए, और कानून को उस समय हम लोगों ने हाथ पर ले लिया था। चाहे इसको जिस वजह से बोलिए, अगर मेरे घर में ताला लगाइएगा तो मैं ताला तोड़ूंगा ही। इसको आप अगर बोलते हैं कानून तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा अपने अधिवक्ता के हित के लिए। करीब वहाँ ये 200 वकील बैठ रहे थे, उसकी आप बंद कर देंगे, सीनियर चैम्बर सब में लगा दिए। तो हम लोगों ने उसको तोड़ा। तोड़ने का वार्ता हुई। उस समय अच्छे एसडीओ थे जॉर्ज कुमार जी, तो जॉर्ज कुमार जी से वार्ता हुई तो वो बोले कि ठीक है अभी तत्काल बैठिए। हम लोग तो बैठना, तो आपने तो तोड़ दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। उसमें प्रेसिडेंट लोग जो भी थे तो बोले हाँ एक्शन नहीं होगा। और दूसरा, बैंक के पीछे आप देख रहे हैं कि 2 बड़ा बड़ा शेड है, वो शेड हम लोगों के रिजीम में बना। बार में जो कुछ दुकानें के ऊपर जो पहले बड़ा बड़ा दुकान दे दिया गया था, चूँकि बाहर उस समय बहुत था और 100 लॉयर थे, तो बाहर कुछ काफ़ी जगह था, और उस समय रेवेन्यू नहीं के बराबर था, तो दुकान दे दिया गया था। तो दुकान था, तो उसको हम लोगों ने तोड़वा कर छोटा कराया, और चेम्बर और लॉयर को बैठने का जगह बनाया। एक बुक स्टॉल भी दिया है वहाँ, उसमें मेरा योगदान है। मैंने प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को और असिस्टेंट ट्रेजरर को बोला, और यहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट को बोला कि उनको एक दुकान दिया जाए, अगर फ्री में देना तो उनको दीजिए। तो बोले ऐसा क्यों आप देना चाहते हैं? हम बोले सर एक तो लाइब्रेरी हमारा है ही, लेकिन अगर वहाँ उनको दुकान मिल जाएगा तो जितने भी लॉयर्स हैं, अगर किसी को बुक की ज़रूरत हुआ तो वहाँ से जेरोक्स होकर कॉपी मिल जाएगी। आज आप पूछ लीजिए लोगों से कि बुक दुकान होने से सबको फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा है। एक कैंटीन होना चाहिए, कोई भी आएगा, हम भी आएंगे। और सबसे बड़ा जो है आएगा, जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बार काउंसिल के कहने पर, याद होगा आपको कि टिकट का जो मनमानी गवर्नमेंट ने किया और बढ़ा दिया, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, लिटिगेंट का नुकसान। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, कई दिन हम लोगों ने प्रेसिडेंट के नेतृत्व में स्ट्राइक किए।